नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज से हम आपको 11 दिनों तक योगा फॉर वेट लॉस सीरीज बताएंगे। आज डे 1 में जो अभ्यास बताएंगे, यह अभ्यास बिगनर्स के लिए और जो लोग कठिन योगा अभ्यास नहीं कर सकते हैं उनके लिए बहुत लाभकारी है। दोस्तों, योगा फॉर वेट लॉस में डे 1 में हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। और सबसे पहले आपने उत्तान पादासना को प्रैक्टिस करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, इस उत्तान पादासना को करने से हमारे पेट में जमी अतिरिक्त चर्बी दूर होती है और इस अभ्यास को करने से हमारी कोर मसल्स काफी स्ट्रांग बनती है। नीचे ऐसे ही इसे आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे एक साथ 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाना है। कुछ देर होल्ड करके रखना है। एक्सहेल करते हुए नीचे ऐसे अपने दोनों पैरों को नीचे करते हैं। अपने हील को जमीन पर नहीं रखना है, जमीन से थोड़ा सा ऊपर को रखते हैं। दोनों पैरों को ऐसे ऊपर करते हैं। एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही से आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि हमारे पूरे शरीर पर इस अभ्यास का लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। और दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं और जिन लोगों को अक्सर नाभि का खिसकना, धरण गिरना जैसी समस्या होती है, इस अभ्यास को करने से दूर होती है। फिर ऐसे सीधे। इसके बाद हम करेंगे पैर घुमाना। ऐसे ही सबसे पहले अपने राइट पैर को ऐसे थोड़ा सा जमीन से ऊपर को उठाते हैं और अपने पैर को ऐसे बड़ा सा एक राउंड, अपने पैर से एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं, आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा और पंजा तना हुआ रहे। ऐसे ही 5 टाइम्स गोलाकार घुमाने के बाद आपने अपने पैर को ऐसे विपरीत दिशा में एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करनी है। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। फिर नीचे। दोस्तों, अगर आप इस अभ्यास को ऐसे करने में दिक्कत हो रही हो तो आप अपने दोनों हाथों को ऐसे हिप्स के नीचे रख लीजिए, जिससे कि आपको इन अभ्यासों को करने में आसानी रहती है। अब अपने लेफ्ट पैर को ऐसे थोड़ा सा जमीन से ऊपर को उठा लेते हैं और एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं। फिर विपरीत दिशा में एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश कीजिए। फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे थोड़ा सा ऊपर को उठाते हैं और अपने दोनों पैरों से एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से बेली फैट की समस्या दूर होती है और हिप्स और थाई में बढ़े हुए फैट की समस्या भी दूर होती है। फिर विपरीत दिशा में। फिर धीरे धीरे नीचे। इसके बाद हम करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना। यानी पश्चिमोत्तानासना को हम गतिशील रूप से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाइए और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने ऊपर की तरफ फैला लेते हैं। ऐसे अब आपके दोनों बाजू ऐसे कान के पास सटे हुए हों और अपने दोनों पैरों को ऐसे, आपके पैर बिल्कुल सीधे, पंजे आगे की तरफ तने हुए हों। अपने पूरे शरीर को ऐसे स्ट्रेच करते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे आगे को झुक जाना है। ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। आपका सिर, आपकी छाती, आपकी ठोड़ी ऐसे जमीन, आपके घुटने को स्पर्श कर रही हो। 5 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे की तरफ लेट जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे की तरफ
श्वास अंदर भरते हुए पीछे। ऐसे ही से गत्यात्मक रूप से आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आप इसे 8 से 10 बार ऐसे ही लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे सीधे। तो पीठ के बल लेटकर इन अभ्यासों को करने के बाद हम कुछ बैठकर अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही स्टाफ पोज में आपने बैठ जाते हैं। फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों और फिर अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे मोड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। कोशिश कीजिए कि आपकी कोहनियां भी जमीन को स्पर्श कर रही हों। फिर सेंटर में आते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड जाते हैं। फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इसे आप अप डाउन करते हुए नियमित 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ हमारे पेट में जमी चर्बी और हिप्स और थाई में बढ़े हुए फैट को दूर करने वाला सबसे बेस्ट अभ्यास होता है। फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। अभ्यास करेंगे ऐसे ही आपने स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे ही घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। अपने दोनों पैरों को ऐसे थोड़ा सा सबसे पहले ऐसे आगे की तरफ ऐसे करते हैं। आपके पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे आगे की तरफ तले हुए हों और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों यह अभ्यास दिखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस करते हैं और मेंटेन करके प्रैक्टिस करते हैं तो इसे करने से हमारे शरीर पर बहुत लाभकारी प्रभाव पड़ता है। यह हमारे बेली फैट की समस्या को दूर करने के साथ साथ हमारे शरीर में उठ रहे हर प्रकार के दर्द की समस्या को दूर करता है। और फिर ऐसे धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऐसे नीचे की तरफ करते हैं। अपने पंजों को नीचे की तरफ करते हैं और अपने पंजों को जमीन पर स्पर्श नहीं करना है, जमीन से थोड़ा सा ऊपर को रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैरों को ऐसे सीधा करते हैं। एक्सहेल करते हुए नीचे। इन अभ्यासों के नियमित 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करने से आप अपने बढ़े हुए वेट को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं।